दोस्तों नमस्कार, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का ये जो मॉडल पेपर रहेगा और 2023 की वार्षिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कक्षा 12 इतिहास पूर्णांक बच्चों आपका 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट को आपको दिए जाएंगे। निर्देश देखेंगे, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। इसमें बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे, उसके बाद में अतिलघु उत्तरीय, उसके बाद लघु उत्तरीय, उसके बाद में 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो है मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में कमरों की आकृति कैसी होती थी? आयताकार, त्रिभुजाकार, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता में कमरों की जो आकृति बच्चों होती थी वो जो है चौकोर होती थी। अगला क्वेश्चन है कि किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। माँ से मृतकों, माँ से मोहनजोदड़ो। मृतकों यानी इसको मुर्दों का भी टीला कहा जाता कहते हैं। मुर्दों का टीला यानी मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मौर्य शूद्र थे क्योंकि मौर्य शूद्र थे क्योंकि चंद्रगुप्त नंद राजा की दासी मूरा से उत्पन्न हुआ था। यह कथन इनमें से किसका है? मौर्य जो है शूद्र थे क्योंकि चंद्रगुप्त नंद राजा की दासी मूरा से जो है बच्चों उत्पन्न हुआ था। यह कथन इनमें से किसका है? यह इनमें से किसका है? ये जो है विष्णु पुराण से संबंधित है। सही जवाब इसका जो है आ हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रंथ में मौर्यों को क्षत्रिय माना गया है? महावंश, दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, उक्त सभी। किस ग्रंथ में मौर्यों को जो है क्षत्रिय माना गया है? तो बच्चों उक्त सभी हो जाएगा। महावंश, अर्थशास्त्र, दिव्यावदान सभी में जो है मौर्यों को क्षत्रिय माना गया है। निम्न में से अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया सामने। तो मृच्छकटिकम के रचनाकार बच्चों जो है शूद्रक हैं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? 36, 64। इसमें सही जवाब बच्चों दा हो जाएगा 64। किस इतिहासकार ने सांची के वृक्ष एवं सर्प की पूजा का केंद्र माना था? किस इतिहासकार ने सांची को वृक्ष एवं सर्प पूजा का केंद्र माना था? कर्नल डॉड, विंसेंट स्मिथ, फर्ग्यूसन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बच्चों सा हो जाएगा। सलीम चिश्ती की दारागाह स्थित कहाँ है? सलीम चिश्ती की दारागाह मीन्स होता है बच्चों कब्रस्तान। सलीम चिश्ती की दरगाह ये जो है अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे? शेख अहमद सरहिंदी जो है किस सूफी संप्रदाय के थे? तो बच्चों नक्शबंदिया संप्रदाय से संबंधित थे। सही जवाब इसका आ हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में हल करेंगे जो 2 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि हड़प्पा लिपि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर आपको मिलेगा। हड़प्पा लिपि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। तो 2 नंबरी में हड़प्पा लिपि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको तो देखो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आज यही इसको उत्तर देखेंगे बच्चों। सिंधुवासियों को लिखने की कला का ज्ञान था। यह लिपि चित्रक है। इसमें जो है प्रत्येक चिन्ह एक शब्द का द्योतक है। अभी तक सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें से 400 अक्षर और 600 चित्र हैं। यह लिपि प्रथम लाइन में दाएँ से जो है बाएँ और द्वितीय लाइन में बाएँ से दाएँ लिखी गई है। यह तरीका जो है बाउस्ट्रोफिडन कहलाता है। 2 नंबरी में अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रभावती गुप्ता कौन थी? उसने अपने अभिलेख में किसको जो है आदेश दिया था? वेरी इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा था। प्रभावती गुप्ता कौन थी? उसने अपने अभिलेख में किसको जो है आदेश दिया था? इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। उत्तर देखेंगे प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है पुत्री थी। उसका विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ 380 के आसपास ईस्वी के आसपास बच्चों हुआ था। प्रभावती के पूना ताम्र फलक में भूमि दान दिए जाने का आदेश दिया है। ताम्र फलक में भूमि दान दिए जाने का जो है आदेश दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताओं का जो है वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों कि उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसको उत्तर देखेंगे हम लोग। उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नंबर 1 है उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन का एक आवश्यक अंग जो है यज्ञ था। नंबर 2, अब यह विश्वास प्रबल होता जा रहा था कि यज्ञों के संपादन द्वारा
सभी इच्छित वस्तुओं की जो है प्राप्ति की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। अभिलेख यानी लिख का लिखा हुआ लेख को बच्चों क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। ऐसे हम लोग लिखेंगे, लिख का लिखे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख अथवा अभिलेख बच्चों अधिकतर किस में लिखे जाते थे, जैसे पत्थर के जो है चट्टान हो गए, उसके बाद में पत्थरों पर, शिलाओं पर, स्तंभों पर, यानी जो लिखा रहता है उसे ही अभिलेख कहते हैं। लिख कर लिखा हुआ लेख को क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्कन दंगा आयोग की स्थापना क्यों हुई थी। दक्कन दंगा आयोग की स्थापना क्यों हुई, इसका उत्तर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए हम लोग देखेंगे दक्कन दंगा आयोग की स्थापना क्यों हुई। उत्तर लिखेंगे बच्चों हम लोग। देखो, दक्कन के किसानों, साहूकारों एवं अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध विद्रोह किया था। बम्बई की सरकार ने दक्कन दंगा के कारणों की जो है जांच पड़ताल करने के लिए दक्कन आयोग का जो है गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब हम लोग जो है लघुत्तरी क्वेश्चन के बारे में विषय में बात करेंगे बच्चों, जो 5 नंबर को आपको मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। देखो उत्तर लिखेंगे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की जो है सूची, हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, हड़प्पा सभ्यता मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची। देखो, हड़प्पा निवासी जो है मनके बनाने में निपुण थे बच्चों। मनके बनाने में निपुण थे। मनकों के निर्माण में, जिसको गांव में उन लोग मेटा कहते हैं, उसी कहा जाता है बच्चों। हड़प्पा निवासी मनके बनाने में निपुण थे। उन मनकों के निर्माण में अनेक पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। इनके बनाने में सुंदर लाल रंग के पत्थर जो है, और उसके बाद में कार्नियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टज तथा सिलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फाइयांस तथा पक्की मिट्टी आदि पदार्थों का जो है प्रयोग किया जाता था। चंद्रोदनों में मनके बनाने का एक जो है कारखाना था। मनके बनाने की प्रक्रिया निम्न अनुसार है। जब निम्न आ जाए तो नंबर 1, कुछ मनके सिलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों की जो है विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते हैं। नंबर 2, कार्निलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। नंबर 3, पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर जो है बारीकी से सल्क निकाल कर इन्हें जो है अंतिम रूप दिया जाता था। इसके नाप, घिसाई, पालिश और इनमें छेद करने के साथ ही मनके बनाने की प्रक्रिया पूरी होती थी। उसके बाद बच्चों जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको मिलेंगे। 6वीं शताब्दी से आपको नगर और व्यापार का वर्णन कीजिए, अथवा एक सामाजिक अनुबंध के रूप में सामाजिक विषमताओं की व्याख्या कीजिए। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। भारत में उनके पतन के कारण बताइए। सूफीवाद के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में हरिहर एवं बुक्का विजयनगर सम्राट में योगदान बताइए, अथवा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संतालों को विद्रोह को वर्णन कीजिए। उसके बाद में ऐतिहासिक जो है तिथियाँ आएगा, आपको एक नंबर को जो है मिलेगा बच्चों। उसके बाद में जो है कुछ देखो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है जो है मानचित्र संबंधी दिए गए जो, और ये जो है वह स्थान जहाँ लोथल स्थित है कालीबंगा में है। देख रहे हो ना बच्चों, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा जो है।